नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जुल्फ़िकार मुर्तज़ा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है और जो माँ बाप पहली बार बच्चा ये लेते हैं तो उसमें देखा जाता है कि थोड़ा नॉलेज की कमी के कारण बच्चों पे जो ध्यान दिया जाता है उसमें सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि बच्चे का सर गोल नहीं हुआ है, थोड़ा चपटा हो गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है और इसको गोल अगर किया करने की बात आए तो कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिटी प्लेजियोसेफेली, या इसका दूसरा नाम है पोजिशनल प्लेजियोसेफेली। इसका मेडिकल टर्म यही होता है। इसका कारण हो सकता है अगर बच्चे के ये जन्म के समय भी हो सकता है या जन्म के बाद भी हो सकता है। जन्म के समय जब होता है तो माँ के गर्भ जब पेट में बच्चा रहता है उसमें अगर उसका प्रेजेंटेशन ब्रीच प्रेजेंटेशन रहे या मल्टीपल प्रेगनेंसी रहे या बच्चे के जो माँ के गर्भ है गर्भ में पानी कम हो तो उस समय भी बच्चा का सर आपका चिपटा रह सकता है। जन्म के बाद का कारण हो सकता है अगर बच्चे को एक ही पोजीशन में बच्चे को हम सुला रहे हैं, बच्चे को एक ही पोजीशन पर सुला रहे हैं या बच्चे का हम टॉर्टिकोलिस होता है जिसको बोले बच्चा एक ही तरफ गर्दन करके सोता है क्योंकि उस साइड का मसल्स उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है तो बच्चा एक ही साइड करके गर्दन सोता है। उसमें भी बच्चे का होता है एक होता है टम्मी टाइम अगर बच्चे का 3 से कम रहता है, बच्चे का 24 घंटे में 3 बार से ज़्यादा कम रहता है तो उस समय बच्चे का सर चिपटा हो सकता है। इसको ठीक करने का कारण आपको बहुत कारण है। इसको ठीक करने के लिए बहुत सा ट्रीटमेंट इसको होता है। एक होता है बच्चे का जब बच्चा आपका ज़रा सा बड़ा हो जाए, जब बच्चा तो बच्चे का गर्दन संभाल नहीं पाता क्योंकि अभी बच्चा आपका सर घुमा नहीं पाता है, 4 से 5 मिनट तक बच्चा घुमा नहीं पाता है। जैसे ही बच्चे का अपना एक हेड कंट्रोल आ जाता है, बच्चा घुमाने लगता है 5 महीने 6 महीने के बाद तो बच्चा अपना सर घुमा सकता है। बच्चा एक ही पोजीशन में सर रहेगा तो बच्चे का क्या होगा, जिस साइड का सर उसका पोजीशन में है वो चिपटा हो जाएगा, दूसरे साइड का क्या होता है ग्रोथ करने लगता है। तो जिस साइड में रहता है चपटा उस साइड में बच्चे का ग्रोथ नहीं करता है। तो उसके लिए आपका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट बहुत है कि टम्मी टाइम होता है। टम्मी टाइम की बच्चे को जब जागा रहे तो पेट के बल पर उसको लेटाना, जागा रहे तभी करना है, सोया रहने में नहीं करना है। उसमें हो सकता है कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है, बच्चा उसमें का मुँह बेड पर चल जाए और सांस रुक सकता है। तो टम्मी टाइम कम से कम पेट के बल बच्चे को रखना है, कम से कम एक दिन में 3 बार, कम से कम मिनिमम 3 बार रखना है और 15 से 20 मिनट तक रखना है। पोजीशन बच्चे का जब आपका बच्चा एक ही पोजीशन में रहता है तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए, पोजीशन को चेंज करते रहिए। हर 1 घंटा 2 घंटा जब करना है उसको पोजीशन चेंज करते रहिए। कभी कभी बच्चे को अपने गोद में भी आप ले कर, हमेशा बेड पर नहीं रखना, कभी कभी गोद में ले कर रखें भी। और बच्चे को एक हेलमेट थेरेपी आती है जब बच्चा बड़ा हो जाए। ये हेलमेट थेरेपी जैसा कॉस्टली भी होता है मगर ये आपको 8 महीने के बाद ही हो सकता है। मगर इसमें क्या हो सकता है, इसमें हेलमेट थेरेपी एक आती है, उसमें बैंड टाइप का रहता है, उसको जिस साइड में प्रेस रहता है उसको बैंड टाइप का रहता है उसको पहना दिया जाता है। उसको जो प्रेस जिस सब आपका ज़्यादा स्वेलिंग है, जिस सब बढ़ा हुआ है उसको प्रेस करता है। मगर ये बहुत कॉस्टली भी होता है, इसमें प्रेशर सोर या रैसेस आने का चांस रहता है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए कि इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है, कोई माता पिता को, और बच्चे का सर जो है वैसे ही चपटा रह जाए तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ये अपने आप भी आगे चल के ठीक हो जाता है बच्चे का। जैसे ही बच्चे का अपना हेड कंट्रोल आ जाता है अपने आप, मैंने कि 80% बच्चे में अपने आप भी ठीक हो जाता है। नहीं ठीक होता है इसमें कोई आपका तकिया, या बहुत से लोग सरसों का तकिया यूज़ करते हैं, ये सब कोई इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, इससे नहीं होता था। इससे कोई चपटा अगर बच्चे का जन्म के समय बच्चे का अगर सर का अगर जो आपका सूचर्स रहता है अगर क्लोज रहता है डायरेक्ट, उसको बोलते हैं कैनियोसाइनोसिस, वो प्रॉब्लम है तो आपको बच्चे को तुरंत बच्चे को अपने डॉक्टर से पेडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। अगर आपका सूचर्स खुले ओपन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वो बड़े होंगे उसमें और आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी है। उम्मीद है सारे माता पिता जो है वो समझ गए होंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर नवजात बच्चे का सर चपटा हो गया है तो उसका कारण क्या हो सकता है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।